जो हरामखोर हुजूर के सहाबों पर भोगते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मुस्तदरक के हाकिम की सही हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया। किस लिए चुन लिया? नबियों का इमाम बनाने के लिए चुन लिया, नबियों का खातम बनाने के लिए चुन लिया, और मेरे लिए मेरे सहाबाओं को चुन लिया। सहाबा कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत अबू सुफियान भी सहाबी हैं, हजरत हिंदा सहाबिया हैं, हजरत अमीर मुआविया भी सहाबी हैं। तो दर हकीकत सहाबाओं पर एतराज अल्लाह के इंतखाब पर एतराज है, अल्लाह के चुनिंदा लोगों पर एतराज है। भाई साहबा की अजमत के हम भी कायल हैं, लेकिन उन साहबा के जो रसूल आले रसूल के वफादार हैं, ना कि जिन्होंने आले रसूल को कत्ल कर डाला, आले रसूल का दरवाजा जलाया, घर जलाया, आले रसूल को मस्जिदों से गाली दिलवाई। हम ऐसे लोगों को साहबी नहीं मानते। और ये पढ़, ये सही मुस्लिम की सही हदीस है जिसमें रसूल कह रहे हैं मेरे सारे साहबी ठीक नहीं है भाई, 12 साहबी मुनाफिक है। अब वो 12 कौन से हैं ये भी जरा नाम बता दियो। अभी तूने नाम बताया ना कुछ साहबी के, अभी ये 12 के भी नाम बता दियो कि वो कौन है। अच्छा, अगर साहबियत मेयार है इस बात का कि जो साहबी है वो हक है, आदिल है, तो बे रसूल क्यों कह के गए कि मेरे सारे साहबी ठीक नहीं है, 12 मुनाफिक है? अब बता, तेरी बात मानी जाए या रसूल की बात मानी जाए? देख, बात तो ये सच है कि ना तेरी मानी जाएगी ना उसकी मानी जाएगी, बल्कि मुस्तफ़ा करीम की बात मानी जाएगी। मैं ज़रा सुन्नियों को बता दूं कि इसने ये जो हदीस को कोट करा है सही मुस्लिम की, वो यकीनन सही हदीस है, जहाँ पे आका इरशाद फरमा रहे कि मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक है करके। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो, कभी भी कोई भी गैर सुन्नी जब आपको कोई दीन की बात करे ना, हमेशा उसका एक प्रीफिक्स है, सफिक्स होता है, उसको जानने की जरूर कोशिश करो, क्योंकि ये लोग बीच में से जो है अपने मतलब की बात को उठा करके ले आते हैं। अब इसी हदीस के बाद एक और सेम हदीस मिलती है जहां पर असहाब के जगह पर जो है उम्मत का लफ्ज आया है। पहली हदीस जो है उसको रिवायत करा है हजरत असवद ने, और जो दूसरी है उसको मोहम्मद बिन जाफर ने किया, और दोनों ने एक ही शख्स से रिवायत किया जो कि हजरत शोबा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। ठीक है, अब जब दोनों ने ये सेम हदीस की और एक में सहाबी का वर्ड है और एक में जो है उम्मत का लफ्ज है, तो किसकी मानेंगे? थोड़ा इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी जब अरबिक वर्ड होता है ना, एक तो ये होता है कि उसका लिंग्विस्टिक मतलब होता है, यानी जो है लुगत में उसका क्या माना निकलता है, और एक उसका वो मीनिंग होता है कि जो हम इस्तिलाह यानी यूज करने की टर्मिनोलॉजी में किस तरह से उसको लेते हैं। तो असहाब ये प्लूरल है सहाबी का। ठीक है, इसके अगर आप लुग़वी माना देखेंगे तो इससे लोग मुराद है। जैसे कुरान की आयत है ना, अगर आपने सूरह हश्र पढ़ी होगी कि ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, तो यहाँ पे असहाब से मुराद हुजूर के सहाबा नहीं बल्कि लोग मुराद है। और इसी तरह से जब हम इसकी इस्तिलाही मीनिंग को देखेंगे तब वो सहाबा पर आता है। अब यहाँ पर दोनों लफ्ज है, एक जगह पर जो है असहाब का लफ्ज और एक जगह उम्मत का लफ्ज है, तो हम किसकी मानेंगे? तो देखिए, मुहद्दिसिन क्या कहते हैं कि जब हजरत शोबा से कोई रिवायत लेनी हो और इस तरह से अलग अलग जो है लोगों ने रिवायत ली होगी, तो हमेशा हमको जो है ज्यादा जिसको अटेंशन देना है या जिसकी तरफ ज्यादा वेट देना है वो मोहम्मद बिन जाफर को देना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 20 साल हजरत शोबा की जो है सोहबत इख्तियार की, और इनके बारे में ये भी आता है कि ये हदीस लिखने में काफी अच्छे थे, तो इनके तरफ वजन ज्यादा पड़ गया। तो इन्होंने क्या कहा है कि ये जो उम्मत में कहा है 12 मुनाफिक और असहाब यानी सहाबा में नहीं कहा है। ठीक है, और अब ये एक हदीस हुई, ये दूसरी हुई। अब इसके बाद अगर तीसरी हदीस को देखें तो अगर ये लोग कहेंगे ना कि नहीं देखो ये जो है सहाबा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बात ऐसी कुछ नहीं है, तो ये तीसरी हदीस अगर आप पढ़ेंगे ना तो पूरा जो सारा इसके पीछे की जो राज है, जो क्लैरिटी है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगी। क्योंकि वहां पे साफ बताया गया कि ये जो असहाब उकबा के बारे में बोला जा रहा है, और असहाब उकबा कौन है? वो मुनाफिक लोग जो जंगे तबूक में जो है एक रात को मौका पाकर मुस्तफ़ा करीम पर जो है माज़अल्लाह हमला करने वाले थे, पर मेरे रब ने जो है अपने हबीब को इसकी खबर कर दी। आप इसकी तफसील अगर पढ़ना चाहे तो कुरान पाक में जाइए और सूरह तौबा देखिए 10वें पारे में, और आप आयत नंबर ढूंढिए 74, आपको इंशाल्लाह इसकी तफसील मिल जाएगी। तो इससे साफ पता चला कि वो जो असहाब कहा गया है वो सहाबी नबी के लिए नहीं है, क्योंकि हम असहाब यानी सहाबी उसको कहते हैं कि जो ईमान की हालत में मुस्तफ़ा करीम की ज़ियारत करे और ईमान ही की हालत में दुनिया से इंतकाल करे। अब कोई ऐसा मिले कि देखकर ईमान लाया पर वो बाद में मुर्तद हो गया, तो वो सहाबी ही नहीं है। आपको कोई ऐसा भी मिल जाएगा कि हुजूर को देखा है पर उस टाइम पे ईमान नहीं लाया, बाद में फारूक आजम के जमाने में ईमान ले आए और फिर ईमान पर खात्मा भी हुआ, पर वो ताबईन हुए, वो सहाबी नहीं हुए। तो सहाबी होने की दो बहुत क्लियर कंडीशन है कि ईमान की हालत में देखना और ईमान से इस दुनिया से जाना। तो ये तो मुनाफिक है और ये तो जहन्नम में जाने वाले, और इनका तो ईमान पर खात्मा ही नहीं हुआ, तो ये सहाबी है ही नहीं।
तो ये जंगी तबुक में जो 12 लोग हैं, ये उनकी बात हो रही है। ये तीसरी हदीस जो सही मुस्लिम है, इसी हदीस के एक हदीस के बाद आती है, उससे सारा कुछ मामला हमको पता चल जाता है। और इनके नाम है ना, ये राज एक सहाबी को जो है हुजूर ने बताया। पर अगर फिर भी ये लोग अड़े तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ हवाले के साथ में कि वो 12 सहाबी, वो 12 लोग कौन है जिनके बारे में ये बात आई है। ये तो सुन्नियों के लिए हो गई। अब मैं जरा तुझको पूछता हूँ कि वो जिसकी वीडियो पे तू रिप्लाई कर रहा है, मेरे उस भाई ने तो ये कहा कि वो हरामखोर जो सहाबा पर भोगते हैं, तो तूने क्यों ये बात तेरे पर ली? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अब तू ही इसका जवाब अब दे देना या तो खुद सोच लेना। और रही एक और एक बात, तू यकीनन तेरे जो है पुराने बड़े एंसेस्टर्स के नक्शे कदम पर है, वो भी इसी तरह से जो है किताबों में हेर फेर और यहाँ वहाँ की बात करते थे, तूने भी वही की। और ये कोई नया शोशा नहीं है, ये तो पहले तेरे भी बड़े करते थे। और कुछ सालों पहला फितनाए वक्त दज्जाल जमा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पलम्बर ने भी जो है कुछ 2-3 साल पहले इस तरीके की बात की थी। तो सुन्नियों, ऐसे लोगों की बातों को सुनकर बिल्कुल शक व शुबा में नहीं रहना, अपने जो है वलमा से जरूर इन बातों का जो है खुलासा करके लेना। अल्लाह हमें हिदायत पर रखे और हमारा ईमान पर खात्मा करे।